हे एवरीवन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स के साथ अपने इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वह क्वांटिटी जो कि मेजर किया जा सकता है, जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास को हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी क्वांटिटी जिन्हें मेजर किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कही जाती है। फिजिकल क्वांटिटी के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसे किसी भी अदर टर्म्स में डिराइव ना किया जा सके। जैसे हम इंग्लिश में वोवेल्स के बारे में पढ़ते हैं, A-E-I-O-U, तो ये वो वर्ड्स वो लेटर्स होते हैं जिनके बारे में कहीं यूजेस किसी और के थ्रू नहीं होता, ये खुद का प्रोनाउंसिएशन खुद से निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिन्हें डिराइव करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, जो खुद को डिराइव करते हैं। बट अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू डिराइव की जा सकती है। जैसे अगर हम फिर से इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करें तो हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, और कॉन्सोनेंट में जब हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वह किसी न किसी वोवेल की हेल्प से ही होता है। ठीक उसी प्रकार से डिराइव क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू ही डिराइव हो सकती हैं। जैसे अगर हम इसमें एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, जिसे हम लेंथ इनटू लेंथ ही कहेंगे, जो कि L स्क्वायर कहला जाएगा। इसी प्रकार से डेंसिटी या फोर्स की बात करें, फोर्स की अलग अलग तरीके के फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके इन क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो चार प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट है: फुट, पाउंड, सेकेंड; CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड; MKS एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम जानते हैं कि हमारा लेंथ के लिए मीटर यूज होता है, हमारा मास के लिए किलोग्राम यूज होता है, और हमारा टाइम के लिए सेकेंड यूज होता है। अब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट की बात करें तो दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमारी सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर होती है एंड उसका सिंबल स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। हमारी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास का यूनिट किलोग्राम होता है एंड उसका सिंबल kg होता है। हमारा तीसरा फंडामेंटल यूनिट है टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड होता है एंड इसका सिंबल स्मॉल s से इसे डिनोट किया जाता है। हम अपने चौथे क्वांटिटी की बात करें, वो है टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल K हो सकता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, जो हमारा पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है और इसका सिंबल कैपिटल A होता है। हमारी छठवीं क्वांटिटी की बात करें तो वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट कैंडेला होता है और सिंबल CD से डिनोट किया जाता है। और आखिरी सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल है, जिसका यूनिट सिंबल MOL से किया जाता है। ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि जब भी हम कभी भी लेंथ की बात करें, मास की बात करें, टाइम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, तो फिर इन सारे केसेस में यह उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, इनके थ्रू ही उनको डिनोट किया जाएगा। इनके अलावा भी और अलग अलग तरीके से भी उन्हें डिनोट किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर इन सातों को फिक्स किया गया है। उसके बाद हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करें, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में कहा जाता है। तो प्लेन एंगल हम जानते हैं कि ये सिंपल सा एक एंगल है, वो प्लेन एंगल होता है, जिसे हम रेडियन से नापते हैं और सिंबल उसका RAD से लिखा जाता है, रेडियन इसकी यूनिट होती है। और सॉलिड एंगल का एग्जांपल कुछ इस प्रकार से समझ लें कि जैसे ये घर का एक कोना होगा, तो उस कोने में जो एंगल बन रहा होगा 3D एंगल, वो सॉलिड एंगल कहलाता है, जिसकी यूनिट रेडियन होती है एंड सिंबल SR होता है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।